Hello beta, welcome to physics class. So in my last video I have discussed with you the application of dimensional analysis, and the application was to find out dimensional formulas of unknown constants in any physical equation. तो हमें किसी भी physical equation में से unknown physical constants का dimensional formula find out करना है. तो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस किए थे, 2-3 क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे. तो अब हम प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस भी करेंगे. तो अब हमें इन फिजिकल इक्वेशंस के अंदर से अननोन फिजिकल कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 1 इन विच वी हैव गिवन एनर्जी इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस बी टी स्क्वेयर. नाउ E का मीनिंग है एनर्जी, इट इज एनर्जी. X का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. T का मीनिंग है टाइम. तो अब हमें यहां पर A का और B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, by using principle of homogeneity we can easily find out dimensional formula of A and B. तो अब आपको ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी क्वांटिटी है बेटा? एनर्जी. अगर लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है तो एनर्जी आपकी किसके एडिशन से मिलके बनी हुई है? एनर्जी हमेशा एनर्जी के एडिशन से ही मिलके बनेगी. आप चेक कर सकते हो. एनर्जी इक्वल टू एनर्जी प्लस एनर्जी. इसका मीनिंग अगर मैं लिखूंगा केजी, अगर मेरा आउटपुट केजी है तो केजी के इक्वल जो एडिशन हो रहा है उसमें जो टर्म्स होंगी उनकी यूनिट क्या होगी? केजी. kg प्लस kg इक्वल टू kg. इट मींस जिस टाइप से kg इक्वल टू kg प्लस kg ही होगा, क्या आप लिख सकते हो kg इक्वल टू kg प्लस सेकेंड? क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल. kg में हमेशा kg ही ऐड होगा और आंसर kg ही आएगा. उसी टाइप से अगर आपका आंसर एनर्जी है तो राइट हैंड साइड में ये टर्म भी आपकी एनर्जी ही होगी, इससे अगली टर्म भी एनर्जी ही होगी, क्योंकि जब एनर्जी में एनर्जी ऐड होगा तो आंसर आपका एनर्जी आएगा, अदरवाइज आपका आंसर एनर्जी नहीं आएगा. इट मींस लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सेम नेचर ऑफ क्वांटिटी विल अपीयर इन योर आंसर. तो जो नेचर अलग अलग क्वांटिटीज का है वही नेचर आपका आंसर में भी आएगा. इट मींस यहां अगर एनर्जी है तो यहां ये जो आपकी टर्म्स है ये भी आपकी सारी एनर्जी वाली ही होंगी. तो अगर एनर्जी प्लस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी होगा तो उसी टाइप से kg इक्वल टू kg प्लस kg, सेकेंड इक्वल टू सेकेंड प्लस सेकेंड. तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहां एनर्जी, यहां अगर जूल है तो यहां भी जूल होगा. इट मींस टेल मी यूनिट ऑफ एनर्जी. SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल. तो जूल कब आएगा? जब फर्स्ट टर्म भी क्या होगी? जूल में होगी, और सेकेंड टर्म भी क्या होगी? जूल में ही होगी. नाउ अब इस डिस्कशन के बाद हमें ये मालूम चल चुका है कि ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल ही होगा. इसका मीनिंग इसका डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी के इक्वल ही होगा. तो अब चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म का जो फार्मूला बनेगा वो एनर्जी के इक्विवेलेंट ही आएगा. इट मींस A अंडर रूट x इक्वल टू एनर्जी, A under root x equal to energy. Now BT square equal to energy. Now A under root x equal to energy का meaning A under root x. Now tell me dimensional formula of energy, that is m L square T minus 2. Now tell me dimensional formula of energy m L square T minus 2. Now formula of A m L square T minus 2 अपॉन अंडर रूट एक्स.
और x आपका डिस्टेंस है, तो a किसके इक्वल होगा, a इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x का मीनिंग l पावर 1/2. नाउ b इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन t पावर 2. तो अब हमें यहां से a और b का इजीली आंसर मिल जाएगा. m l 2, ये पावर ऊपर आएगी, l की माइनस की हो जाएगी, 2 माइनस 1/2. नाउ t पावर माइनस 2. नाउ हियर वी हैव b इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2, ये पावर ऊपर आएगी तो t माइनस 2. नाउ b इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 4 और a किसके इक्वल आ रहा है, m l 3/2 t पावर माइनस 2. तो अब आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर a का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है, आपको b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है. आप चेक कर सकते हो कि a अंडर रूट x किसके इक्वल होगा, इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. इसी टाइप से हमें अगर a का निकालना है फॉर्मूला तो अंडर रूट x अपॉन में आ जाएगा, और x का मीनिंग क्या, डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस के लिए क्या पुट करेंगे, l पुट करेंगे. तो अंडर रूट का मीनिंग l पावर 1/2. स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, पावर 1/2. तो यहां से अब l पावर ऊपर आएगी, माइनस की हो जाएगी, और हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, ml 3/2 t माइनस 2. इसी टाइप से हमने यहां पर फॉर्मूला निकाल लिया किसका, b का, और b का फॉर्मूला क्या आएगा, नीचे t स्क्वायर है, t स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देन ml स्क्वायर t माइनस 4. सो दिस इज solution of first numerical. So you can note down this solution and for future reference. तो आप अपने future reference के लिए इस concept को, इस solution को note कर सकते हो. Now next question is y equal to a sin in bracket omega t minus kx bracket close. तो अब next question पे आते हैं. next question देखते हैं कैसे होगा. This is all about first question. Now in next question, what we are having, in question number 2, we have given y equal to a sin omega t minus kx. This is equation of wave. This is equation of wave. Now what is the meaning of y? Y means displacement. Y means displacement. What is the meaning of a? A means amplitude. A means amplitude. Now what is the meaning of t? T means time. What is the meaning of x? X means distance. तो हमें ये नॉन क्वांटिटीज गिवन है. y means displacement, t means time, a means amplitude, x means distance. Now we have given y equal to a sin in bracket omega t minus kx. Now in this question we can write this equation in simplest form, a sin theta. A sin theta. It means this complete equation is angle. This complete equation is angle. Omega t minus kx is angle. तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y equal to a sin theta. Theta means omega t minus kx. Now as we know that all angles are dimensionless. All angles are dimensionless. As we know that all angles are dimensionless. Now formula of angle is m0 l0 t0. Formula of angle is m0 l0 t0.
तो हमने सिंपल क्या किया, इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमें किसी इक्वेशन में साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड गिवन हो तो साइन के सामने ब्रैकेट में एवरीथिंग इज एंगल। तो साइन के साथ अगर कोई भी इक्वेशन होगी ब्रैकेट में तो वो कंप्लीट इक्वेशन, वो कंप्लीट मैटर आपका एंगल ही काउंट होगा। इसका मीनिंग y इक्वल टू ए साइन दैट इज कंप्लीट एंगल थीटा। तो मैंने इसको थीटा लिख दिया है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इज थीटा। थीटा मीन्स एंगल। नाउ दैट एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस की एक्स। आपको मालूम होना चाहिए एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क की लेंथ क्या है आपकी L, रेडियस आपका लेंथ में काउंट होगा, तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L0 T0। तो अगर एंगल आपका डायमेंशन लेस है तो m0 L0 T0 इट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, इट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ दिस इज आवर रिजल्ट। और रिजल्ट कैसा आपका डायमेंशन लेस है, दैट इज 1, m0 मींस 1, L0 मींस 1, T0 मींस 1। तो 1 किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में m0 L0 T0 है तो राइट हैंड साइड में भी ईच एंड एवरी क्वांटिटी विल बी इक्वल टू m0 L0 T0। ये मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर लाइक क्वांटिटीज आपकी ऐड हो रही तो वही सेम नेचर आपका आंसर में आएगा। अगर लाइक क्वांटिटीज अगर आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वही क्वांटिटीज का नेचर आपको आंसर में मिलेगा। तो जो नेचर इस क्वांटिटी का होगा, जो नेचर इस क्वांटिटी का होगा, वही सेम नेचर आपको यहाँ आंसर में मिलेगा। तो अगर ओमेगा टी का नेचर m0 L0 T0 है तो kx का भी नेचर कैसा होगा, m0 L0 T0, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज में ही सब्ट्रैक्शन होगा और लाइक क्वांटिटीज में ही एडिशन होगा। तो अब ये क्लियर हो गया है कि ओमेगा टी आपका किसके इक्वल होगा, m0 L0 T0। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इस W को हम किस नेम से बुला रहे हैं, ओमेगा। W मींस ओमेगा। तो ओमेगा का मीनिंग होता है एंगुलर वेलोसिटी। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, दैट इज, इसको हम किस नेम से कॉल करेंगे, ओमेगा। सो वी कैन से W और ओमेगा। नाउ ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन टी, इट मींस फॉर्मूला बनेगा m0 L0 T1, m0 L0 T1, m0 L0 T1. So by this method we can find out dimensional, m0 L0 T minus 1। ये T अगर ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो फॉर्मूला क्या बना ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू m0 L0 T पावर -1, m0 L0 T पावर -1। अब इसी टाइप से हम किसका निकालेंगे फॉर्मूला, k का। अब k का फॉर्मूला क्या आएगा चेक करते हैं। kx भी किसके इक्वल आएगा, kx इज इक्वल टू m0 L0 T0। नाउ k इक्वल टू 1 अपॉन x। नाउ k इक्वल टू m0 L माइनस 1 T0। तो अब आपको ये दोनों फॉर्मूले मिल चुके हैं। नाउ फॉर्मूला ऑफ ओमेगा m0 L0 T माइनस 1, फॉर्मूला ऑफ k m0 L माइनस 1 T0। तो यहाँ पर t की पावर नीचे 1 है, जब ऊपर आएगी पावर तो -1 हो जाएगी। नाउ m0 L0 T माइनस 1, ऐसे यहाँ m0 L माइनस 1 T0। So by this method, by this technique, we have found dimensional formula of omega and dimensional formula of k। तो हमें इस मेथड से किसी भी इक्वेशन के अंदर अननोन कांस्टेंट्स अगर गिवन होंगे तो हम उन अननोन कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू a sin bx। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू a sin, y इक्वल टू
a sin y इक्वल टू नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू a sin bx प्लस c sin dt. We have question number 3, a sin bx plus c sin dt. a sin bx plus c sin dt. Now y is distance, a is amplitude, c is amplitude, c भी एम्पलीट्यूड है, a भी एम्पलीट्यूड है और y आपका डिस्टेंस है. हमें डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है? b का और d का. फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d. ये भी उसी टाइप से करना है हमें. अब चेक करो कि a sin bx, तो bx किसका रोल प्ले कर रहा है? bx विल प्ले द रोल ऑफ एंगल. इसी टाइप से c sin dt, तो यहां dt किसका रोल प्ले कर रहा है? dt विल प्ले द रोल ऑफ एंगल. सो bx एंड dt विल play the role of angle, will play the role of angle. तो bx और dt दोनों किसका रोल प्ले कर रहे हैं? एंगल का रोल प्ले कर रहे हैं. सो bx इज इक्वल टू, एंगल मींस थीटा, और थीटा का फॉर्मूला m0 l0 t0, m0 l0 t0. अब यहां पर bx इक्वल टू 1 हो जाएगा और b किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन x, and it is m0 1 by x का meaning l minus 1 t0. Then in the same way dt is equal to m0 l0 t0. Now d equal to m0 l0 t0 upon t. Now d equal to m0 l0 t minus 1. तो इस टाइप से हम b का और d का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल in which we have found dimensional formula of b and dimensional formula of d. So this is all about this numerical. You can check this numerical and note down important points about this numerical. Now numerical number 4. In numerical number 4, what we have? In numerical number 4, what we have? In numerical number 4, what we are having, pressure is equal to P naught exponential function alpha t square. तो सबसे पहले आप नोट करो P का मीनिंग क्या है? इट इज प्रेशर. इट इज प्रेशर. P naught का मीनिंग मैक्सिमम प्रेशर. मैक्सिमम प्रेशर. Now what is the meaning of time? Sorry, what is the meaning of t? That is time. हमें निकालना है फॉर्मूला अल्फा का. हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अल्फा का. दिस सिंबल इज अल्फा. दिस इज अल्फा. इसको अल्फा बोलेंगे हम. तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर माइनस t स्क्वायर is always dimensionless. Is always dimensionless. तो e की पावर, that is e power minus alpha t square, these are known as exponential functions. तो जितने भी exponential functions होंगे वो सारे के सारे आपके dimensionless होंगे. ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस आज तक हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई फार्मूला नहीं दे पाया है. इसका मीनिंग डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर एक लिमिटेशन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं होता है. इसका मीनिंग दीज
E powers are dimensionless in dimensional analysis. It means exponential functions are totally dimensionless. तो अगर ये dimensionless है तो इनकी पावर भी क्या होंगी, dimensionless होगी. इसका मीनिंग exponential function is always dimensionless, hence their powers are also डायमेंशनलेस. जो इनकी पावर्स होंगी वो भी डायमेंशनलेस होंगी. तो अब चेक करो E की पावर क्या है, दैट इज माइनस अल्फा टी स्क्वायर, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, एंड इट शुड बी डायमेंशनलेस, इट शुड बी डायमेंशनलेस. तो हमें यहां पर इस माइनस को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि देयर इज नो प्लेस ऑफ प्लस माइनस साइन इन डायमेंशनल एनालिसिस. तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज में प्लस माइनस साइन का कोई फार्मूला नहीं होता है. तो प्लस माइनस साइन को आप यहां से इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, इनको इजीली स्किप कर सकते हो, इनको इजीली इग्नोर कर सकते हो. तो प्लस माइनस साइन जो होंगे इनको हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं. नाउ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो अब बोलो बेटा अल्फा का फार्मूला क्या बनेगा, m0 टी पावर ऊपर आएगी, L0 माइनस 2 हो जाएगी. सो m0 L0 टी पावर माइनस 2. इट बिकम्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल कांस्टेंट दैट इज अल्फा. तो हमने अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर लिया है. इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, और उनकी पावर्स भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी. सो देयर पावर्स मस्ट बी डायमेंशनलेस. तो इनकी जो पावर होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी. सो powers of exponential functions are dimensionless and totally exponential functions are also dimensionless. Now next question number 5. Next question number 5. So this is all about question number 4. So we will proceed to question number 5. तो अब question number 5 करेंगे, then after we will do question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, पहले चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है. इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज x इक्वल टू v नॉट अपॉन a 1 माइनस e a t. तो हमें x का मीनिंग यहां मालूम है, दैट इज डिस्टेंस. हमें यहां पर a का मीनिंग नहीं मालूम, हमें a का फार्मूला यहां फाइंड आउट करना है, हमें v नॉट का फार्मूला भी यहां फाइंड आउट करना है. वी हैव टू अननोन फिजिकल कांस्टेंट्स दैट इज a एंड v नॉट. नाउ x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम. t टाइम है, x डिस्टेंस है, a आपका अननोन कांस्टेंट है, v नॉट आपका अननोन कांस्टेंट है. तो इसका मीनिंग x इक्वल टू v नॉट अपॉन a माइनस v नॉट अपॉन a एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर माइनस at. हमने इक्वेशन को ओपन कर लिया है. अब ओपन कैसे किया, v नॉट अपॉन a अंदर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा, इससे अगली वाली टर्म में मल्टीप्लाई होगा. तो v नॉट अपॉन a माइनस v नॉट अपॉन a इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर माइनस at. तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन विजिबल हो रहा है, दैट इज द पोजीशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अब चेक करो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सिंपल आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है और इसकी पावर भी कैसी होती है, डायमेंशनलेस पावर होती है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके टोटली डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी पावर्स भी कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है. अब चेक करो पावर में क्या है, माइनस at एंड इट शुड बी इक्वल टू m0 L0 t0. तो माइनस साइन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. तो at इज इक्वल टू m0 L0 t0. तो यहां से बोलो a का फार्मूला क्या आएगा, m0 L0 t0 अपॉन t. नाउ इट बिकम्स m0 L0 t माइनस 1.
तो अब हमें A का फॉर्मूला मिल चुका है, दैट इज A इक्वल टू m0L0 t-1। अब यहां आप चेक करो कि अगर ये मीटर है, अगर ये x आपका मीटर यूनिट कैरी कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में ये क्वांटिटी भी किस में होगी, मीटर में होगी, और अगली क्वांटिटी भी किस में होगी, मीटर में ही होगी। इट मींस मीटर इक्वल टू मीटर माइनस मीटर। तो आप चेक कर लो, अगर ये क्वांटिटी आपकी डिस्टेंस है, इसकी यूनिट अगर मीटर है, तो इस क्वांटिटी यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। जब मीटर में से मीटर माइनस होगा तो आंसर मीटर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर मीटर नहीं आएगा। तो जब मीटर में से मीटर माइनस होगा तो ही आपका आंसर मीटर आएगा। नाउ x मीटर में है तो ये क्वांटिटी भी मीटर में होगी, इससे अगली क्वांटिटी भी आपकी मीटर में ही होगी। सो मीटर इज इक्वल टू मीटर माइनस मीटर। इट मींस v नॉट अपॉन a इज इक्वल टू x। तो अगर v नॉट अपॉन a इक्वल टू x है तो v नॉट किसके इक्वल होगा, a इंटू x। नाउ टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, m0L0 t-1। तो a का हमें मालूम है डायमेंशनल फॉर्मूला m0L0 t-1, और x का मीनिंग डिस्टेंस है, तो v नॉट अब किसके इक्वल आ रहा है, v नॉट इज इक्वल टू, नॉट हम किसको बोल रहे हैं, जीरो को। जब भी किसी क्वांटिटी के नीचे जीरो लगा होगा तो उस जीरो को हम नॉट के नेम से बुलाएंगे। तो v नॉट इक्वल टू m0, जीरो पावर यहां 1 पावर, 0 प्लस 1 1 हो जाएगी, नाउ t-1। तो इस टाइप से हम v नॉट की वैल्यू, v नॉट का डायमेंशनल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट फार्मूला ऑफ v नॉट। तो इस टाइप से हम v नॉट का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 हम करेंगे। पहले इसको चेक कर लो, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो उसको नोट डाउन कर लो, और वो प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन को नोट करो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नोट करो, कहीं कोई ऐसा स्टेप हो जो आपको क्लियर ना हो उसको नोट करो। तो आप मुझे इस टाइप से बता सकते हो कि x डिस्टेंस है, v नॉट हमारा अननोन कांस्टेंट है, a हमारा अननोन कांस्टेंट है, तो हमें इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन इजीली फाइंड आउट फार्मूला ऑफ a and formula of v naught. Now next numerical is numerical number 6. Next numerical is numerical number 6. अब नंबर 6 numerical में हम कैसे करेंगे चेक करते हैं। नंबर 6 numerical आपका किस टाइप से डील होगा। नंबर 6 numerical में हमें वंडरवॉल इक्वेशन गिवन है, हमें वंडरवॉल इक्वेशन गिवन है, दैट इज प्रेशर प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू RT। दैट इज वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ फोर्सेस। P का मीनिंग हमें प्रेशर गिवन है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, V वॉल्यूम, RT गैस कांस्टेंट, RT गैस कांस्टेंट। तो हमें यहां पर A और B का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब आप चेक करो कि इन दोनों ब्रैकेट्स में A और B कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐड हो रहा है। अब यहां चेक करो P आपका किसके साथ ऐड हो रहा है, A अपॉन V स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट को हम उठाएंगे और चेक करेंगे प्रेशर प्लस A अपॉन V स्क्वायर। नाउ टेल मी यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज पास्कल। प्रेशर की यूनिट आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, प्रेशर इज हैविंग ऐसा यूनिट पास्कल। तो पास्कल में अगर पास्कल ऐड होगा तो आंसर आपका पास्कल ही आएगा। आपको मालूम है कि लाइक यूनिट्स ही ऐड होती हैं, तो अगर प्रेशर के साथ कोई क्वांटिटी ऐड होगी तो वो क्वांटिटी भी पास्कल में ही होगी, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, लाइक यूनिट्स ही ऐड होती हैं। आपको मालूम है केजी में केजी ही ऐड होगा, तो उसी टाइप से पास्कल में पास्कल ही ऐड होगा और आंसर क्या आएगा, पास्कल आएगा। इसका मीनिंग प्रेशर इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। इसका रीजन क्या है बेटा कि अगर यहां पास्कल है तो इस पूरी क्वांटिटी का नेचर भी क्या होगा, पास्कल ही होगा। इट मींस
अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम नेचर कैरी कर रही हैं तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी कैसा होगा, सेम होगा। तो दोनों का